मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं हूँ, कुछ अहम चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम ये कहें कि मैं भी सही हूं, और हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए। मेरा पैगाम था कि जो अफजलियत है, और मैं साफ तौर के कह चुका हूं, आप मेरे लेक्चर सुनिए, जो अफजलियत है उसके ऊपर आप झगड़ा क्यों करते हैं? अफजलियत में माने नमाज पढ़ने का तरीका। अगर मैं कहता हूं, मेरी तहकीक कहती है भाई सीने पे हाथ मारो, हाथ बांधो नमाज के लिए, कोई कहता है भाई नाफ पे बांधो, नाफ के नीचे बांधो, मैंने ये कहा तहकीक करो, आपको जो सही लगता है उसके ऊपर अमल करो, लेकिन झगड़ो मत ये पॉइंट पे, अमल करो। यकसानियत क्या है? नमाज पढ़ो, उस पे लेक्चर दो। नमाज पढ़ने पे लोग नहीं आ रहे, हमारे मस्जिद आबाद नहीं है, हम झगड़ा कर रहे हाथ किधर बांधने का। माशाअल्लाह, आपने सुन लिए, आपने ताली बजा दिए। मेरे कुछ मुसलमान भाई ये कहते जाकिर भाई इंडिया छोड़ने के बाद बदल गए। और दलील देने लगे कि ये कहना जाकिर का फन नहीं है। भाई डिबेटिंग तो मेरा फन है, लेकिन मैं मुसलमानों से डिबेट नहीं करता हूं। अभी उनको मेरे ये पैगाम से मुसलमान अवाम एक हो रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अरे अभी गृहबंदी निकल जाएंगी। अल्लाह फरमाते हैं कि ग्रोह मत बनाओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 73 सेक्ट बनेंगे, ये नहीं कहते बनाओ, बनेंगे। उसमें से एक ही सही रहेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुरान और सही हदीस पे चलता है। आपने अगर मेरा डिबेट सुने होंगे नॉन वेज पे, मैंने एक डिबेट किया था नॉन वेजिटेरियन पे, उसका मौजू था इज नॉन वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या मांस खाना, गोश्त खाना इंसान को खाने की इजाजत है कि हराम है? मेरा मौजू था इज नॉन वेज फूड, क्या इंसानों के लिए गोश्त खाना हलाल है कि हराम है, इजाजत है क्या प्रोहिबिटेड है? तो जिससे मैं डिबेट कर रहा था उसका नाम था रश्मि भाई जवेरी, और उसने लंबी तकरीर दी मेरे पहले ये साबित करने के लिए कि जो वेजिटेबल्स है, जो भाजी पाला है, वो गोश्त से और बेहतर है। और पूरी तकरीर में ये साबित किए भाजी खाने से गोश्त से बेहतर है, भाजी खाना गोश्त से बेहतर। पूरी तकरीर खत्म हो गई और वो खुश हो गया कि मैं जीत गया। मैं जब मेरे स्पीच शुरू किया मैंने ये कहा, और स्टेज के ऊपर जब दो मजहबी लोग का डिबेट होता है तो दोनों साइड से एक चेयरमैन होता है। तो इस्लाम की तरफ से मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद थे और उसके तरफ से एक हाई कोर्ट का लॉयर था, उसका दोस्त, रश्मि जवेरी का दोस्त था, हाई कोर्ट का लॉयर। तो मैंने शुरू में ये कहा मेरी तकरीर के कि अगर कोई ये साबित कर दे क्या सेब आम से बेहतर है, उसका मतलब नहीं आम खाना हराम है। मैंने कहा मेरा यह एक अल्फाज, एक सेंटेंस डिबेट को जीतने के लिए काफी है। मैं ये साबित, अगर आपने ये साबित किया कि सेब
आम से बेहतर है तो आम हराम नहीं होता है। मेरा एक सेंटेंस काफी था डिबेट को जीतने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त था। मैंने पूरा उसमें साबित किया क्या गोश्त खाने के क्या फायदे सब, और वो डिबेट आप देख सकते हैं, हिलेरियस है। हिलेरियस मतलब कॉमेडी है। जिस तरीके से मैं उसका जवाब देता हूं मौजूद है यूट्यूब पे। तो जब मैंने ये कहा कि ये अक्सर कहना कि मैं ही सही हूं, उसके बदले ये कहो कि मैं भी सही हूं, तो कुछ मुसलमानों को दुख हुआ। ये कहना मैं भी सही हूं गलत है, क्या सब लोग सही है, सब गलत है? ये कहना सब सही है गलत है। मैंने कब कहा कि मैं कहूंगा मैं भी सही हूं उसका मतलब सब सही है? मैं जब कहता हूं मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मैं सही हूं, बाकी लोग सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। उनको उर्दू ही नहीं पता। मेरी उर्दू कमजोर है लेकिन मैं डिबेटर हूं। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भी सही हूं उसका मतलब है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं सही हूं। ये बाकी लोग सही भी हो सकते गलत भी हो सकते। तो ये मेरे अल्फाज पे लेके 2-2, 3-3 घंटे के तकरीर किए कि जाकिर कहता है मैं भी सही मतलब सारे फिरके सही है, ये जाना सही है वो मैंने कब कहा? मैं खाली कह रहा हूं ताला इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इंटरफेथ डायलॉग पे मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सारे मजहब एक है। यहां हमको लोग मुसलमान मार रहे हैं, वो ये देखते नहीं कि हनफी है, के शाफी है, के देवबंदी है, के नदवी है, के मदनी है, के सलफी है, के अहले हदीस है, मुसलमान है मारो, और हम आपस में झगड़ रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों जो मुझसे इख्तिलाफ रखते कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो कई कुरान में नहीं लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मैं कोई भी सही हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरा मकसद है कि लोगों को मिलाना, और इसीलिए मैं कहता हूं आप जब ऊंचे लोग के साथ रहेंगे जो मुदीर है अमीर है, तो अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे कि मैंने दीन जिससे सीखा उनके उस्तादों से सीखा, क्लास में नहीं, 1 to 1 जब उनके उस्तादों से सीखा 1 to 1 क्लास में नहीं, तो मैं जानता हूं उनके उस्ताद का मकसद क्या है। अल्लाह ताला दिल में लोगों के दिल में मोहब्बत डालता है उसके लिए जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं।